हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। मलेरिया सिर्फ एक सिंपल सादा बुखार नहीं है। कई बार ये इतना सीरियस हो जाता है कि ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया बुखार के बारे में, इसके कारण, लक्षण और इलाज, और ये क्यों होता है। काफ़ी चीज़ों के बारे में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि सब जानकारी आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि मलेरिया असल में होता क्या है। दोस्तों, मलेरिया एक बुखार है, सबको पता है। इसमें जो पैरासाइट हैं ब्लड के अंदर चले जाते हैं मच्छर के काटने की वजह से, और उस मच्छर का नाम फीमेल एनोफिलीज होता है। ये मच्छर जब किसी इंसान को काटता है तो उसके अंदर पैरासाइट छोड़ देता है, जिसकी वजह से बुखार होता है। और ये पैरासाइट जो हैं 100 स्पेसीज से ज़्यादा हैं, और उनमें से 5 ऐसी स्पेसीज हैं जो इंसानों को बीमार करती हैं, और उन 5 स्पेसीज में भी 2 ऐसी हैं जो ज़्यादातर बीमार करती हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे। डायरेक्टली इंसान से इंसान को नहीं फैलता है, ये मच्छर की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ये हमेशा सीरियस नहीं होता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके कुछ टाइप ऐसे हैं। एक टाइप ऐसा है जो ज़्यादातर सीरियस माना जाता है हमेशा। हाँ, अगर इलाज नहीं हो किसी भी टाइप का तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है कभी भी। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके कारण के बारे में। इसका कारण जो है मेन पैरासाइट है, यानी प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, ये सिंगल नहीं बल्कि जैसा बताया कि 100 स्पीशीज होती हैं, 5 इंसानों को बीमार करती हैं, जिसमें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी। 5 हो गए पूरे। वाइवेक्स और फाल्सिपेरम ज़्यादा होते हैं, और इनमें वाइवेक्स जो है बहुत ज़्यादा होता है। फाल्सिपेरम को डेडलीस्ट माना जाता है कि मतलब ये मौत का कारण ज़्यादा बनता है। ठीक है, जब ये मलेरिया किसी को होता है तो मरीज को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो मरीज महसूस करता है, जिनको वो झेलता है। यहाँ पर एक बात याद रखना, मलेरिया का इन्फेक्शन लगने के बाद एकदम लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कुछ दिनों का टाइम लगता है या फिर हफ्तों का भी लग सकता है, और बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा पैरासाइट लगा है मलेरिया का। इसमें सबसे कॉमन जो लक्षण है, बुखार बहुत तेज, और कई बार ठंड भी इतनी लगती है कि मरीज हिलने लगता है, कांपने लगता है, जिसको सीवरिंग या फिर चिल्स भी कहते हैं। फीवर विद चिल्स आपने सुना भी होगा। बुखार जैसे ही कम होगा तो पसीना आता है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, उल्टियाँ आ जाती हैं और उल्टी जैसा मन भी लगता है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होती है, जोड़ों में, मसल्स में, और कई बार सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। बुखार तेज होने की वजह से सांस में परेशानी होती है, आपने महसूस किया होगा अगर किसी को हुआ है तो। और जॉइंटिस भी हो जाता है, यानी कि पीलिया, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं और शरीर की जो त्वचा है वो भी काफ़ी पीली हो जाती है। अगर बहुत लेट हो जाए, पैरासाइट लंबे समय तक इसका इन्फेक्शन रहे शरीर में, तो दस्त की समस्या भी हो सकती है। लेट स्टेज में यही होता है, एक तो दस्त हो जाते हैं, पेशाब काला आने लगता है, काला टाइप डार्क आता है, और सीजर्स यानी दौरे पड़ने लगते हैं। ये ज़्यादातर फाल्सिपेरम में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम में, क्योंकि ये दिमागी बुखार का कारण बनता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी मुश्किल वाले हैं, लेकिन इतनी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत कम होते हैं और लेट स्टेज में होते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बस लेट नहीं करना चाहिए। ट्रांसमिशन यानी कि फैलता है एक से दूसरे को। तो बात करें प्रेगनेंसी में, अगर महिला को हो जाए तो उस महिला से बच्चे को लगने के भी चांसेस होते हैं इसके इन्फेक्शन के, लेकिन ऐसा सुना नहीं होगा आपने, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। या फिर इन्फेक्टेड निडल शेयर करने से, डायरेक्टली ब्लड में निडल लगी है और वही किसी दूसरे को लग जाए तब भी फैल सकता है। ये बात शायद आपने नहीं सुनी हो, लेकिन ऐसा है। कॉम्प्लिकेशन इसका एक दो ज़्यादा सीरियस है। एक तो इलाज ना हो तो लेट होने के बाद में बुखार दिमाग पे चढ़ जाता है, जिसे सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं। इसमें दिमाग की छोटी छोटी नसें बंद हो जाती हैं और कोमा हो सकता है। लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेट स्टेज में होता है। बाकी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इसका। डायग्नोसिस में दोस्तों इसके सबसे जो कॉमन है और ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी यूज़ करता है, एमपी टेस्ट। मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट होता है, ब्लड लेके जांच जाती है, उसमें आ जाता है, उसमें इसका पैरासाइट आ जाता है कि कौन सा वाला है। बाकी साथ में सीबीसी भी करवा लेते हैं, प्लेटलेट्स के नंबर देखने के लिए, और भी ब्लड सेल्स की कंडीशन देखने के लिए कि नंबर कितने हैं उनके। बाकी कई बार इसमें ब्लड स्मीयर टेस्ट भी करवा लेते हैं, मतलब उंगली में निडल लगा के ब्लड डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के पास रख के एकदम चेक कर लेते हैं। उससे एक जल्दी पता चल जाता है एग्जैक्ट कौन सा मलेरिया का पैरासाइट है, इन्फेक्शन है कौन सा वाला। और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है, इससे भी जल्दी काम हो जाता है चेक करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर एमपी ही टेस्ट करवाता है हर कोई।
यहाँ पर अगर बात करी जाए इसके अब ट्रीटमेंट की दोस्तों, तो देखो ट्रीटमेंट मलेरिया में दो तरीके से हो सकता है और किया जाता है। एक तो एंटी मलेरियल मेडिसिन, यानी कि मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ दवाइयाँ बताऊँगा, बहुत डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंटी मलेरियल मेडिसिन में अगर बात करें, सबसे कॉमन दवाइयाँ जो है क्लोरोक्विन है, लेकिन आजकल ये भी काफ़ी जगह इससे रेसिस्टेंट हो चुका है, मतलब इससे काम नहीं चलता है। उसके बाद में आपने बहुत कॉमन सुना होगा आर्टिमीटर और लुमीफेंट्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसकी दवाई है, मेन दवाई का नाम है। ये कॉम्बिनेशन में आती है। उसके बाद में अल्फा बीटा आर्टेटर के इंजेक्शन आते हैं, बहुत यूज़ होने वाले इंजेक्शन है। एंटी मलेरियल मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में प्राइमाक्यून भी चला देते हैं 14-15 दिनों के लिए। इससे दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। ये तो हो गई एंटी मलेरियल की बात। अभी आप क्या कर सकते हैं कि मलेरिया में क्या उल्टी आती है, बुखार आता है, जैसे जैसे मरीज को सिम्टम्स महसूस होते हैं आप उसके हिसाब से इलाज कर सकते हैं। अगर मरीज को उल्टियाँ हो रही हैं तो ऑन्डानसेंट्रॉन इंजेक्शन लगा सकते हैं, टैबलेट भी दे देते हैं, उससे उल्टी रुक जाएंगी। बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट, बाकी एज के हिसाब से और वजन के हिसाब से हर दवाई दी जाती है। बहुत ज़्यादा कमजोरी है, पानी की कमी है तो ORS के पाउडर या फिर बोतलें लग जाती हैं। और अगर मलेरिया बहुत ज़्यादा सीरियस है, सीवियर है, तो उस केस में नस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि आर्टिसोनेट इंजेक्शन है। इसमें क्या है, ACT दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब आर्टिमेसिनिन कॉम्बिनेशन बेस्ड थेरेपी आती हैं। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिसमें ट्रीटमेंट के ऊपर बात करूंगा मैं डिटेल में बस। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन के द्वारा और टैबलेट के द्वारा दोनों तरीके से हो सकता है और किया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है निर्भर करता है कि कौन से टाइप का पैरासाइट शरीर में लगा हुआ है। ठीक है, बचाव की बात करें तो दोस्तों सबको पता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मच्छरों से बचना है, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं और पूरी पैंट पहननी है। घर में मच्छरों की दवाइयाँ का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं, वो गर्दन से नीचे नीचे लगा सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी ना दें खुद से लगाने के लिए। आँख कान नाक मुंह से वो बचा के रखना है। काफ़ी कुछ समझ लिया इसके बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों लाइक भी कर दें और शेयर कर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको सिंपल तरीके से हर वीडियो मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सब वीडियो आपको मिलें और आप सारी वीडियो देख सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।